इस इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है या रियल है ये चेक करना है। ठीक है, तो हमको पता है यदि इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 है तो रूट्स इक्वल होता है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होता है, और b स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होता है। तो वैल्यू डालते हैं इस इक्वेशन में। b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 माइनस 20 माइनस 16, ये 0 से छोटा है इसलिए रूट्स हमारा क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये AP है और इसका हमको निकालना है 10th टर्म। हमको पता है AP का nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, या फर्स्ट, यहाँ a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। यहाँ फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस यानी d है 6 माइनस 3, यानी ये भी 3 है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म हो जाएगा a यानी 3 प्लस n, n यानी 10 है, 10 माइनस 1 और d कितना है, d भी 3 है, यानी 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 30 हो जाएगा। बी आंसर, बी इज द आंसर। इस इक्वेशन का करा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। हमको सम ऑफ n टर्म्स होता है n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 बाई 2। ये n की वैल्यू है 5, a की वैल्यू 2 और डिफरेंस d की वैल्यू है 4 माइनस 2, ये आ गया 2। तो सम हो जाएगा सम ऑफ 5 टर्म S5, 5 बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 बाई 2 4 और ये 4 इंटू 2 8 जगह 5 बाई 2 12, इसका आंसर हो जाएगा 30। एक एपी है जिसका 5th टर्म 17 है, यानी A5 दिया हुआ 17 और हमको पता है कि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, ए 5 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 4 इंटू डी, और ये दिया हुआ 17। ये नाइन्थ टर्म ए 9, ठीक है, ए 9 कितना दिया हुआ है 29 है, और ये हो जाता है ए प्लस 9 माइनस 1 यानी 80। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 4d माइनस करने पे 12 हो जाएगा, और ये a कट गया यानी 8d माइनस 4d यानी 4d, d की वैल्यू हो गई यानी डिफरेंस आ गया 3, आंसर बी। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये पता है सीधा पाइथागोरस थ्योरम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये 10, पाई 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 इंटू 10 यानी 250 पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6l स्क्वायर, वेर l इज द साइड, ठीक है। साइड लेंथ यहाँ पे 5 दिया हुआ, l की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150, इसका आंसर हो जाएगा 150। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो 1/3 किसका होता है, सिलेंडर का। इसकी मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू निकालना है, बीच वाला 10, 20, 30, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा ये 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, टोटल ऐड करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 30।